बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश अब आसान के ज़रिए हम आपको बहुत आसान और काबिल फ़हम अंदाज में इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुतालिक है। प्रेजेंट डेफिनिट रोज़मर्रा जुमलों में इस्तेमाल होता है। आपकी आदात और जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, आलमगीरियत पर मबनी सच्चाइयाँ हैं जो पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, मुतालिक ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इन प्रेजेंट डेफिनेट के जुमलों को देखते हैं। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। मैं खाने से पहले अपने हाथ धोता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। शी ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे। वो दिन में 2 बार अपने दांत साफ करती है। ये उसकी आदत है। आदत के मुतालिक हम प्रेजेंट डेफिनेट को इस्तेमाल करते हैं। शी ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे। We eat dinner together at 6 p.m. हम शाम 6 बजे एक साथ रात का खाना खाते हैं। अब ये इसमें भी देखें एक रूटीन है, रोज़मर्रा की जो मामूलात हैं उनके मुतालिक है। They go to bed at 8 p.m. वो रात 8 बजे बिस्तर पर जाते हैं। वो 8 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। He helps his mother. वो अपनी माँ की मदद करता है। He helps his mother. इन तमाम जुमलों को देखें, या तो वो रूटीन है या लोगों की आदत के मुतालिक बताया गया है, उनकी हैबिट्स के मुतालिक है। इन तमाम चीज़ों के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। सब्जेक्ट हुआ करता है। सब्जेक्ट आपको पता है डूअर है। उसकी जगह पे हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। उसके बाद हम वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज वगैरह आ जाता है। फिर प्रिंसिपल वर्ब है जिसमें कि आपके जो मेन वर्ब हुआ करते हैं जैसे गो, ईट, स्लीप, जो काम हुआ करते हैं वो प्रिंसिपल वर्ब में होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट हुआ करता है जो कि हमेशा रिसीवर हुआ करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट यू आ गया। प्रेजेंट डेफिनेट के जो असर्टिव जुमले हैं, जो मुस्बत जुमले हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसमें आसानी है। प्रिंसिपल वर्ब जैसे कि ईट है, ऑब्जेक्ट आपका एप्पल्स आ सकता है, यानी कि यू ईट एप्पल्स। सब्जेक्ट जो आपके पास अब सादा रह जाएगा वो ये होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और वर्ब की पहली फॉर्म के बाद आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो ये बुनियादी जो टेंस है उसकी शक्ल आपके सामने है, उसकी सूरत आपके सामने है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आइए ज़रा जुमलों की तरफ चलते हैं, फिर मज़ीद स्ट्रक्चर को समझेंगे। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। सूरज आसमान पर चमकता है। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। द विंड ब्लोज थ्रू द ट्रीज। दरख्तों में से हवा चलती है। द विंड ब्लोज थ्रू द ट्रीज। दरख्तों में से हवा चलती है। The rain falls gently from the sky. बारिश आसमान से आहिस्ता आहिस्ता गिरती है। The rain falls gently from the sky. The snow falls softly on the ground. बर्फ नरमी से जमीन पर गिरती है। The snow falls softly on the ground. The clouds float lazily in the sky. बादल आसमान में सुस्ती से आहिस्तगी से तैरते हैं। The clouds float lazily in the sky. बादल आसमान में सुस्ती से तैरते हैं। अगर इन तमाम जुमलों की तरफ देखें तो मुख्तलिफ जो नेचुरल फिनोमिनल्स हैं, मुख्तलिफ जो कुदरती अवामिल हैं और उनकी जो रूटीन है, जो मुख्तलिफ कुदरती अवामिल हैं वो जिस तरीके से रूनुमा होते हैं उनकी तरफ इशारा है। और तमाम जो है ये डेली रूटीन के मुताबिक हैं। ये तमाम जो हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, ठीक है। जैसे कि सूरज आसमान पर ही चमकता है, दरिया में या समंदर में तो नहीं चमक सकता ना। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ के इस्तेमाल के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट का हमेशा इस्तेमाल किया करते हैं। बाकी जुमले भी आपके सामने हैं, ये दोबारा देख लें आप। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद एस या ई एस आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट है, यानी कि प्रोनाउन के थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके बाद जो है वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। The stars twinkle brightly in the sky. रात के आसमान में सितारे चमकते हैं।
रात के वक्त आसमान में सितारे चमकते दमकते हैं। द स्टार्स ट्विंकल ब्राइटली इन द नाइट स्काई। द मून शाइन्स इट्स लाइट डाउन ऑन द अर्थ। चांद अपनी रोशनी जमीन पर चमकाता है। द मून शाइन्स इट्स लाइट डाउन ऑन द अर्थ। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज मशरिक में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। अगेन अ यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब हम मनफी जुमलों की जानिब चलते हैं। मनफी जुमलों में हम सब्जेक्ट के बाद डोंट, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा डोंट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव जुमलों में हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डज नॉट का इस्तेमाल कैसे होगा वो अभी बाद की स्लाइड में आएगा। अभी अगर आप देखें तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का इस्तेमाल होगा। जहां पर प्लूरल्स हैं, जहां पर जमा है, जमा का सीगा है, जहां पे आई वी यू दे है, वहां पर हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब ये तमाम जुमले में डोंट का डू नॉट का इस्तेमाल है। आई डोंट लाइक कॉफी, मुझे काफी पसंद नहीं। आई डू नॉट लाइक कॉफी लिखने में जब आप लिख रहे हो किसी मजमून में या कहीं और तो आपने पूरा लिखना है आई डू नॉट लाइक कॉफी। मगर इनफॉर्मली जब दोस्तों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में अपने लोगों के साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, तो आप डोंट शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई डोंट लाइक कॉफी। यू डू नॉट नीड टू गो टू द स्टोर, आपको दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो टू द स्टोर। वी डू नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते हैं। वी डोंट वॉच टीवी। They don't play video games on weekends. वो वीकेंड पर यानी कि हफ्ता इतवार या सिर्फ जो है हफ्ते की शाम, They do not play video games on weekends. वो वीकेंड पर वीडियो गेम्स नहीं खेलते हैं। You do not have to do your homework tonight. आपको आज रात अपना होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। You do not have to do your homework tonight. इसी तरीके से सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट है, सिंगुलर है, डज नॉट इस्तेमाल करते हैं डजंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद वैसे ही वो आपकी पहली फॉर्म आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। इन जुमलों को देखें। ही डज नॉट लाइक टू ईट चीज, उसे पनीर खाना पसंद नहीं है। ही डजंट लाइक टू ईट चीज। शी डज नॉट लाइक टू वेयर ओल्ड ड्रेसेस, वो पुराने कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, उसके दिल करता है कि रोज ही अच्छे से अच्छे नए कपड़े हों। She doesn't like to wear old dresses. It does not rain very often. अक्सर बारिश नहीं होती। It doesn't rain very often. अच्छा, ये जो वर्ड है often, O-F-T-E-N, इसे often भी बोला जा सकता है, यानी कि It does not rain very often। अगर आप किसी से often सुने तो वो गलत नहीं है, मगर ज्यादा कॉमन often है जो कि इस्तेमाल होता है। It does not rain very often. The sun does not shine at night. सूरज रात को नहीं चमकता। The sun doesn't shine at night. The birds do not sing in the winter. परिंदे सर्दियों में गाते नहीं हैं। The birds do not sing in the winter. The flowers do not bloom in the fall. फूल खिजा में नहीं खिलते। आम जो फूल हैं वो खिजा में नहीं खिलते, मगर कुछ मौसमी फूल ऐसे होते हैं जो खिजा में भी खिलते हैं। The flowers do not bloom in the fall. The leaves do not change color in the summer. गर्मियों में पत्ते रंग नहीं बदलते। The leaves do not change color in the summer. अब ये मिक्स जुमले हैं। अगर आप देखें तो सन के साथ जो है वो does not आया है और बाकी प्लूरल जुमले हैं तो वहां पर do not का इस्तेमाल किया गया है। The snow does not fall in the spring. बर्फ बहार के मौसम में नहीं गिरती। बर्फ बहार में नहीं गिरती। The snow doesn't fall in the spring. The waves do not crash on the shore every day. लहरें हर रोज साहिल पर नहीं टकराती। The waves do not crash on the shore every day. The wind does not blow through the trees all the time. दरख्तों में हर वक्त हवा नहीं चलती। The wind does not blow through the trees
all the time. The rain does not fall from the sky every week. बारिश हर हफ्ते आसमान से नहीं बरसती. The rain does not fall from the sky every week. The rain doesn't fall from the sky every week. दरिया हर रोज वादी में से नहीं बहता. The river doesn't flow through the valley every day. The river does not flow through the valley every day. पहाड़ फासले पर बुलंद नहीं होते. The mountains do not rise up high in the distance. Universal truth, if natural phenomenon. The mountains do not rise up high in the distance. पहाड़ फासले पर बुलंद नहीं होते. The clouds do not float in the sky all the time. बादल हर वक्त आसमान पर नहीं तैरते. The clouds don't float in the sky all the time. The stars do not twinkle in the night sky every night. सितारे हर रात आसमान में नहीं चमकते. The stars do not twinkle in the night sky every night. अब हम सवालिया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. ज्यादातर लोग इंटेरोगेटिव कहते हैं. इंटेरोगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव जुमलों की तरफ चलते हैं. इसका स्ट्रक्चर ये है कि डू या डज जो है वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाता है. उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे. वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी. उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान डालना मत भूलिए. डू डज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आगे फिर वर्ब के साथ एस या ई एस लगाने की जरूरत बाकी नहीं रहती. डू यू लाइक टू रीड, क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं, किताबें पढ़ना. डू यू लाइक टू रीड. डज ही लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स. अब यहाँ पे ही के साथ हमने डज का इस्तेमाल किया है. डज ही लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, क्या वो खेल खेलना पसंद करता है. डज ही लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, क्या वो खेल खेलना पसंद करता है. डज शी लाइक टू कुक, क्या वो खाना पकाना पसंद करती है. डज शी लाइक टू कुक. डज इट रेन ऑफ्टन इन दिस सिटी, क्या इस शहर में अक्सर बारिश होती है. डज इट रेन ऑफन इन दिस सिटी, क्या इस शहर में अक्सर बारिश होती है. डू वी नीड टू बाय मोर ग्रोसरीज, क्या हमें मजीद ग्रोसरी खरीदने की जरूरत है. ग्रोसरी घर का सौदा सल्फ, छोटा मोटा सामान जिसमें सब्जी भी आ सकती है और मुख्तलिफ जो है आपके जो घर के बाकी अशिया हैं जो किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं. उनको ग्रोसरीज कहते हैं. डू वी नीड टू बाय मोर ग्रोसरीज, क्या हमें मजीद ग्रोसरी खरीदने की जरूरत है. डू दे गो टू द मूवीज ऑफन, क्या वो अक्सर फिल्मों में जाते हैं, क्या वो अक्सर फिल्में देखने जाते हैं. डू दे गो टू द मूवीज ऑफन. डू यू वांट टू गो टू द पार्क, क्या आप पार्क जाना चाहते हैं, क्या आप बाग में जाना चाहते हैं, क्या आप बाग में जाना चाहते हैं. डज ही वांट टू प्ले वीडियो गेम्स, क्या वो वीडियो गेम्स खेलना चाहता है. डज ही वांट टू प्ले वीडियो गेम्स. डज शी वांट टू गो शॉपिंग, क्या वो खरीदारी के लिए जाना चाहती है, क्या वो शॉपिंग के लिए जाना चाहती है. डज इट स्नो इन द विंटर, क्या मौसम सरमा में बर्फ पड़ती है. डज इट स्नो इन द विंटर, क्या सर्दियों के मौसम में बर्फ पड़ती है. डू आई लाइक पिज़्ज़ा, क्या मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है. डू आई लाइक पिज़्ज़ा, क्या मुझे पिज़्ज़ा पसंद है. डू यू लाइक टू प्ले गेम्स, क्या आपको खेल खेलना पसंद है. डू यू लाइक टू प्ले गेम्स. डज शी लाइक टू रीड बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ना पसंद करती है. डज शी लाइक टू रीड बुक्स. डज ही लाइक टू वॉच मूवीज, क्या वो फिल्में देखना पसंद करता है. डज ही लाइक टू वॉच मूवीज. डू वी लाइक टू गो फॉर वॉक, क्या हम सैर पर जाना पसंद करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है. सैर एक बड़ी अच्छी सेहत के लिए एक्टिविटी है. डू वी लाइक टू गो फॉर वॉक्स, क्या हम सैर के लिए जाना पसंद करते हैं. डू दे लाइक टू ईट आइसक्रीम, क्या वो आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं. डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्क, क्या आप पार्क जाना चाहते हैं. डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्क. डू आई नीड टू बाय ग्रोसरीज, क्या मुझे ग्रोसरी खरीदने की जरूरत है, क्या मुझे ग्रोसरी खरीदने की जरूरत है. डू यू वॉन्ट टू हेल्प मी विद द डिशेज, क्या आप बर्तन धोने में मेरी मदद करना चाहते हैं. डू यू वॉन्ट टू हेल्प मी विद द डिशेज, क्या आप बर्तन धोने में मेरी मदद करना चाहते हैं. डज शी नीड टू स्टडी फॉर हर टेस्ट, क्या उसे इम्तिहान के लिए मुताले की ज़रूरत है, क्या उसे इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने इम्तिहान की तैयारी
करे, अपने टेस्ट की तैयारी करे। डू दे हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड? क्या उनके पास वीकेंड के लिए कोई मंसूबा है, कोई प्लान है? कहीं दोस्तों के साथ मिलने जाना है, कहीं रिश्तेदारों की तरफ जाना है, या सैर के लिए जाना है, कुछ भी। तो डू दे हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड? क्या उनके पास वीकेंड के लिए कोई खास मंसूबा है? डू यू वांट टू गो टू द कॉन्सर्ट? क्या आप कंसर्ट में जाना चाहते हैं? जो मुख्तलिफ मौसीकार होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनका जो लाइव शो होता है, म्यूजिक शो होता है, उसे कॉन्सर्ट कहते हैं। Do you want to go to the concert? Does he want to go to the museum? क्या वो म्यूजियम जाना चाहता है? क्या वो अजायब घर जाना चाहता है? Does she want to go to the library? क्या वो लाइब्रेरी जाना चाहती है, किताबें पढ़ना चाहती है? Does it get hot in the summer? क्या गर्मियों में गर्मी पड़ती है? क्या गर्मियों में मौसम गर्म हो जाता है? Does it get hot in the summer? ये था जी आज का प्रोग्राम। यकीनन आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। हमारी एफर्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे साथ एक पूरी टीम है जो कि काम करती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले जो शोज हैं, प्रोग्राम्स और लेसन जो हैं आप तक बर वक्त मिलते रहें। बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में इंग्लिश सीख सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।